सच में हमारा ससुराल क्या बादलों के ऊपर है? वहाँ से तो कितना सुंदर नजारा दिखता होगा ना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम सच में इतनी सुंदर जगह पर जा रहे हैं। हमारा ससुराल बादलों पर है। अरे बहू, तुम तो सिर्फ सुंदर नजारे की बात कर रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो मैं जन्नत में रह रही हूँ। तुम लोगों का घर तो गांव में है, इसलिए वहाँ पर बहुत कम जाते हैं। यह तो अच्छा है कि हमारे खानदान की परंपरा है, जब भी कोई नई बहू आती है तो वो सबसे पहले उन्हें पहाड़ों के ऊपर बने घर में जाकर कुछ दिन वो वहीं रहती हैं। तुम लोगों की वजह से मुझे भी वहाँ पर रहने का मौका मिल गया है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने बादलों के ऊपर बने घर में जाने के लिए। वहाँ पर बहुत मजा आएगा, बहुत मस्ती करेंगे वहाँ पर। अपनी नई नवेली 10 बहुओं और बेटों के साथ हिमाचल में बने फुल गांव में ट्रेन का सफर तय करते हुए जा रही थी। थोड़ी देर में उनका स्टेशन आता है और अब वो सब उतर जाते हैं। कलावती अपने बहू बेटों के साथ बैलगाड़ी में बैठ बड़ी सी पहाड़ी के पास पहुंच जाती है और बैलगाड़ी से उतरकर, माँ जी, आपने तो कहा था कि हमारा ससुराल बादलों के ऊपर है, लेकिन यहाँ तो ना मुझे कोई घर दिख रहा है ना ही बादल। बहू, अगर बादलों का ससुराल है तो जाना भी तो हमें ऊपर पड़ेगा। ये जो तुझे चट्टाने दिख रही है ना, इसे ही पार करके हमें ऊपर जाना है। हम पैदल पैदल ये रास्ता कैसे तय करेंगे? अब वापस उस बैलगाड़ी वाले को बुला लीजिए ना। अरे बहू, ये चट्टाने हैं, यहाँ इंसान अपने पैरों के सहारे ही चलते हैं। यहाँ कोई बैलगाड़ी और तांगे वाला नहीं जा सकता। चलो अब जल्दी से तुम सभी अपना सामान उठाओ और पीछे पीछे आओ। कलावती अपनी बहू और बेटों के साथ चट्टान को पार करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगती है। कुछ देर में बूढ़ी कलावती एक बड़ी सी लकड़ी लेकर उसके सहारे अपने कदम आगे बढ़ाती है। वहीं कलावती की सभी बहुएं थोड़े से ही सफर में काफी ज्यादा थक जाती हैं। माँ जी, और कितना चलना है? मेरे पैरों में तो दर्द शुरू हो गया है, कमर में भी दर्द हो रहा है, ऊपर से इस भारी से शादी के जोड़े में तो चला भी नहीं जा रहा है। हाँ, मुझे भी काफी थकान महसूस हो रही है। अभी और कितनी देर चलना है हमें? तुम शहर की लड़कियों में तो जरा भी जान नहीं है। 4 कदम चलते इतनी जल्दी थक गई। अभी तो हमें पहुँचने में काफी समय लगेगा, लगभग 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा हमें। और नहीं तो क्या, थोड़ी देर और चलो, फिर हम सब एक जगह बैठकर आराम कर लेंगे। 1-2 घंटे चलने के बाद अब वो सब एक जगह बैठ जाते हैं। थोड़ी देर आराम करके वो सब फिर से चलने लगते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक उन लोगों का बादलों पर बना ससुराल नहीं आया था। माँ जी, और कितनी देर चले? देखिए, रात होने को आ गई। मुझे तो लगता है कि हम कल सवेरे से पहले वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मेरी माँ ने तो हम सब यहीं आराम कर लेते हैं। अब तो मेरी भी आंखें बंद हो रही हैं, बिल्कुल शरीर में चलने की हिम्मत नहीं बची है। ये तो तुम सब ठीक कह रही हो। अब मुझे भी हल्की हल्की थकान महसूस होने लगी है। चलो सब यहीं रुक जाते हैं, सुबह होते ही फिर आगे का सफर तय करेंगे। कलावती अपने बहू और बेटों के साथ वहीं एक जगह बैठ जाती है और जैसे ही सवेरा होता है वो सब फिर से आगे बढ़ते हैं और दोपहर तक आखिर वो लोग चट्टान की ऊपरी चोटी तक पहुंच जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल और धूप की किरणें थी। वहीं सामने लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा घर दिख रहा था। अपनी आंखों के सामने स्वर्ग के नजारे देख सभी बहुएं थकान दर्द सब कुछ भूल जाती हैं। माँ जी, ये सच में है या मेरी आंखों का कोई धोखा? कितना सुंदर नजारा है ये। ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। हल्की हल्की ठंडी हवाएं, ये धूप की किरणें और ये चिड़िया की आवाज और अपनी आंखों के सामने इतनी सुंदर सुंदर बादल। मुझे तो लग रहा है कि मैं सच में बादलों के ऊपर हूँ। इतना सुंदर नजारा देख मैं तो अपने सारे दर्द ही भूल गई। इसीलिए तो मैं तुम सबको यहाँ लेकर आई हूँ। अब कुछ दिन तुम सब यहाँ आराम करो और यहाँ के सुंदर सुंदर नजारों का आनंद लेना। आप कुछ दिनों की बात कर रही हैं? मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। भला कोई इतनी सुंदर जगह को छोड़कर कैसे जा सकता है? अब तो हम सब यहीं रहेंगे। अपने बादलों के ऊपर बने ससुराल और इतनी सुंदर नजारे को देखकर वो सभी बहुएं काफी ज्यादा खुश होती थीं। जिसके बाद अब वो सभी अपने उस लकड़ी के घर में अंदर चली जाती हैं और अच्छे से वहां की साफ सफाई कर देती हैं और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अरे ये क्या सिमरन, पानी तो खत्म हो गया इसके अंदर। अब हम घर के काम कैसे करेंगे? और अभी तो खाना भी बनाना है। मुझे तो आसपास कोई नदी और कुआं भी नहीं दिखा है अभी तक। पानी कहाँ से लाएंगे हम? अरे बहुओं, क्या हुआ तुम्हें? माँ जी, इस टब के अंदर तो पानी खत्म हो गया है। अब हम लोग खाना कैसे बनाएंगे? हम इसके अंदर 1 हफ्ते तक का पानी जमा करके रख लेते हैं। अब पानी खत्म हो गया है तो तुम लोगों को नीचे की तरफ जाकर लाना पड़ेगा। यहीं थोड़ी दूर पर एक नदी बह रही है, वहीं से हम लोग पानी लेकर आते हैं।
कलावती की बात सुन भावना और सिमरन बड़ी बड़ी पानी की बाल्टी लेकर चट्टान से नीचे उतरती हैं और नदी से पानी भर वापस ऊपर जाकर उस बड़े से टब को भरती हैं। ऊपर से नीचे तक 10 से 15 चक्कर लगा चुके थे, जिसके चलते अब दोनों के पैर दर्द के मारे कांपने लगते हैं। अब तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, मैं 4 कदम भी नहीं चल सकती। आज के लिए इतना काफी है, बाकी का पानी हम कल भर लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या, दोबारा से मेरी साड़ी यहाँ ऊपर से नीचे गिर गई। बिल्कुल नई की नई साड़ी थी, हो गया नुकसान। तुम्हारी तो साड़ी गिरी है, मैंने कल चादर धोकर सुखाई थी, लेकिन ना जाने कैसी हवा चली कि चादर ही हवा में उड़ गई। कपड़े सुखाने में भी डर लगता है। मैं तो अब से घर के अंदर ही कपड़े सुखाऊंगी। बाहर डालो 4 कपड़े और मिलते एक भी नहीं है। बादलों के ऊपर ससुराल होने की वजह से जहां पहले उन सभी बहुओं को पानी को लेकर परेशानी थी, तो वहीं अब ठंडी और तेज हवाओं के चलते उनके कपड़े भी तार से उड़ जाया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शालू बाहर आंगन की धुलाई कर रही थी कि तभी उसका अचानक पैर फिसलता है और वो नीचे गिर पड़ती है। मेरा पैर। हे भगवान शालू, तुम्हारे पैर से तो काफी खून निकल रहा है। बहुत दर्द कर रहा है मेरा पैर, कुछ करो। देखो इस तरफ से कितना नीला हो गया है। चट्टानों पर अक्सर कोई ना कोई बहू फिसलकर आए दिन गिरती। दिन में तो उन सबको परेशानी होती ही, लेकिन जैसे ही रात होती तो वहां का टेम्परेचर काफी कम हो जाता, जिसके चलते सभी ठंड के मारे कांपने लगती। और कभी कभी अचानक हुई बारिश की वजह से उनके लकड़ी के घर के अंदर भी पानी भरने लगता। माँ जी, एक तो बाहर इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऊपर से ये तेज बारिश। यहाँ अक्सर ऐसा होता है, घबराने की बात नहीं है, सुबह तक पूरा मौसम साफ हो जाएगा। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और अब घर में सबको पता चलता है कि उर्मिला और पूजा गर्भवती है। यह खबर सुनकर घर में खुशियों का माहौल छा जाता है और ऐसे ही अब कई महीने गुजर जाते हैं। उर्मिला और पूजा को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना था, जिसके चलते उस बड़ी सी पहाड़ी चट्टान से नीचे उतरने लगते हैं। गर्भवती होने के कारण उन दोनों को उतरने चढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। माँ जी, अब हमसे हर रोज इन पहाड़ियों से उतरा चढ़ा नहीं जाता है, बहुत दिक्कत होती है, हाथ पैर भी काफी सूज जाते हैं। हाँ माँ जी, कल तो मेरी कमर में भी काफी दर्द हो रहा था। ऐसी हालत में इतना उतरना चढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे बहू, तुम्हारा शरीर कमजोर है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। मैं इन लोगों से कहकर तुम्हारे लिए घर में देसी घी मंगवा दूंगी। रोज रोज घी खाओगी तो शरीर में ताकत भी आएगी और बच्चे की सेहत भी बनी रहेगी। ऐसे